9 तारीख को, पिछले 9 फरवरी को हम लोगों ने महाप्रबंधक को एक 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा था और उस पर जो है नहीं माने जाने पर हम लोगों ने भूख हड़ताल का 2 तारीख से हम लोग यहाँ पर जत्थेवार महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष मजदूरगंज जत्थेवार भूख हड़ताल में हम लोग बैठने वाले थे। तब तक महाप्रबंधक ने जो है आज 1 तारीख है, आज हम लोग के साथ वार्ता किया। जो 5 मुद्दा था वो 5 मुद्दे पर प्रबंधन ने गंभीरता से लिया और हम लोगों ने एक चीज़ महसूस किया कि जो मुद्दा हमारा है वो मुद्दा प्रबंधन का भी है और इसीलिए प्रबंधन भी इससे पीड़ित है, हम भी पीड़ित हैं, क्योंकि 18 बचाव का मामला है और बहुत ज्वलंत इशू था। तो इस पर दोनों तरफ से सहमति बनी कि इस पर ईमानदारी के साथ सभी मांगों पर जो है गंभीरता से विचार किया जाएगा और 10 दिनों का हम लोगों ने समय दिया है। 10 दिनों के अंदर यहाँ क्षेत्रीय प्रबंधन जो है हेडक्वार्टर स्तर पर जाएंगे और हेडक्वार्टर स्तर पर मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय वार्ता के बाद इन तमाम समस्याओं का समाधान का रास्ता निकाला जाएगा, ऐसा महाप्रबंधक प्रबंधन ने आश्वासन दिया। सर, ये जो आपका जो मांग था, क्या मांग था? मेरे दर्शक लोग जानना चाहते हैं। इसमें देखिए, इसमें पहला मांग था कथारा बचाओ। तो यहाँ 20 वर्षों से करीब 232 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड पूरे क्षेत्र में कार्यरत थे, जिनको काम से 3-4 साल पहले इन लोग को बैठा दिया गया है और इनके बैठ जाने से इनके समक्ष तो भूखमरी स्थापित मैंने हुई ही, कई हमारे गार्ड मर गए और इसके बाद चोरी इतना ज़ोर से बढ़ा, आप लोग देख रहे होंगे कि रोज़ जो है लाखों टन कोयला का छापामारी हो रहा है, पुलिस जद्दोजहद कर रही है और कोई भी इसको चोरी को रोक पाने में सक्षम नहीं है। तो ये गंभीर इशू था, कोयला चोरी, लोहा चोरी, राष्ट्रीय संपत्ति का चोरी, जिसके चलते हम लोगों ने एक विचार किया कि गार्ड लोगों को फिर से पुनर्बहाल, 20 वर्षों से जो काम किए थे उनको पुनर्बहाल किया जाए। दूसरा हमारा मांग था कि कठारा और स्वांग वासरियों में ये कैप्टिव पावर प्लांट के बारे में सर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, कैप्टिव पावर प्लांट जो था सीसीएल के अंदर का बात था और इसमें जो प्राइवेट में दिया गया था तो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। वहाँ सैकड़ों मजदूर काम में लगे हुए थे, रोजगार कर रहे थे, लेकिन अभी बंद पड़ा है कुछ नीतियों के कारण से। कुछ सरकार की नीतियाँ हैं, जैसे कि बताया हमारे संतोष सास जी, कुछ सीसीएल का अफसर की नीति, इस कारण से वहाँ का मजदूर लोग भूखे मरने के कगार पर आ गया है। प्लांट से काफ़ी नुकसान हो रहा है सीसीएल का भी। सीसीएल का लगभग 5-5.5 करोड़ रुपए पर मंथ का नुकसान है। इतने बड़ी नुकसान जो सीसीएल को है, तो सीसीएल को तो तुरंत ही इसको संज्ञान में लेना चाहिए था। फिर ये बात ऊपर तक नहीं जा रही है क्या? आप लोग भी इसका मुद्दा को बना के आप लोग ऊपर में भेजने की प्रयास में है क्या इसमें? जी, हम लोग भी हैं और हम लोग प्रबंधन को कह रहे हैं कि एरिया बचेगा, कथारा बचेगा तो आप भी बचेंगे, हम भी बचेंगे। इसीलिए ये इशू न मेरा है, न आपका है, दोनों का है, राष्ट्र का इशू है, इसलिए दोनों मिलकर इसको प्रयास किया जाए। सुनने में आ रहा था कि सीपीपी पावर प्लांट में अभी भी बहुत मजदूरों का बकाया हुआ जो सैलरी होता था, जो 4-5 महीना या 6 महीने का, अभी भी भुगतान नहीं किया गया मजदूरी का। इसमें ये क्या, ये सही है क्या? ये सच है। ये सच है कि मजदूरी रुका हुआ है, मजदूरों का कई महीनों का रुका हुआ है और इसमें अभी तक कोई पहल नहीं हो पाया है। हमने लगभग कितना मजदूर होगा उसमें? 450 लगभग मजदूर है। 450 मजदूरों का अभी भी वहाँ का मजदूरी बकाया है और कुछ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में कुछ बकाया किसी को? और ट्रांसपोर्टेशन का भी बकाया है, कंट्रेक्टर का, ठेकेदार का, उसमें भी बकाया है। आप स्वांग वासरी के बारे में कुछ बता रहे थे? स्वांग वासरी में इरेक्शन, फैब्रिकेशन, क्लीनिंग मजदूर और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। ये बात बन गई है आपका प्रबंधक से? नहीं, ये तो बात बनी है, प्रबंधन भी इस पर इच्छुक है, लेकिन बोल रहे हैं कि जब तक हेडक्वार्टर का हम लोग भेजेंगे यहाँ से। कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर के हाथ पे है ये सब कुछ। जी, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद फारूक है और कथारा से है। तो कथारा एरिया में ये जो मामला है, ये सिर्फ कथारा का एरिया का मामला है या स्वांग भी है, जारंडी भी है? ये
कथारा एरिया, कथारा एरिया का मामला। कथारा एरिया, जी जी। ये असंगठित मजदूर का जो मामला है, इसमें दरअसल आपको ये हम बता दें 4 शब्द में कि ये लोग ऑलरेडी अपने बचपन से जो आज का अखबार में, आज के सारे अखबार में चोरी, कोयला चोरी का बहुत जोर निकला है। सर देखिए, अगर कोयला चोरी का निकला है तो कहीं ना कहीं इसमें सभी का मिली भगत होगा ना, कि डायरेक्ट कोयला चोरी चलने लगता है। वही बात आपको हम बताने जा रहे हैं कि ये अखबार में जो आज का निकला है कोयला चोरी का, तो पहले यही लोकल यहाँ के जो गार्ड थे, उन गार्ड जब वहाँ रहते थे तो लोकल चोरी कम होता था या नहीं, रोक दिए थे बीच में। इन्होंने कई बार सामना तीर और धनुष का भी किया है। कहीं ना कहीं ये गार्ड नहीं रहने के कारण ही चोरी बढ़ा है। अगर ये स्थानीय गार्ड फिर से बहाल हो जाए तो ये चोरी को रोका जा सकता। सर ये इसमें एक बात और कहना चाहेंगे कि ये जो गार्ड का मामला है या प्लांट क्लीनिंग का मामला है, इन सभी मामले में किसी को भूख ज़्यादा लगी थी, वो अपने भूख को ज़्यादा मिटाने के चक्कर में इन लोगों को बेरोजगार कर दिया। ये भूख वही बात है, बड़े लोगों के ऊपर में जा रहा। सर ये मामला किस नज़र से आप देख रहे हैं? ये यहाँ कठारा क्षेत्र में लगभग 2 वर्ष हो गए, बहुत सारे संगठित और असंगठित मजदूरों को बेरोजगार करने का एक ऊपर से प्लानिंग चला है, जिसके तहत आज क्षेत्र में हजारों मजदूर जो प्राइवेट क्लीनिंग का काम करते थे, सुरक्षा से कोयले की रक्षा करते थे, सिक्योरिटी गार्ड में थे, उन लोगों को बैठाया गया, जिससे क्षेत्र की स्थिति अच्छी नहीं है, भूखमरी के कगार पर है और लोग पलायन होने को विवश हैं। और यहाँ जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन इनके सिक्योरिटी गार्ड को हटाए जाने से चोरी दिन दुना रात चौगुना बढ़ा है। आपने सुना वही कहावत, दिन दुगना चार चौगुना। सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी